अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? जी तो आज हमारा 12वां रोज़ा है और इट्स 12th मार्च। सो 12 मार्च यानी जॉर्जियन कैलेंडर और इस्लामिक कैलेंडर यूएई में एक साथ साथ चल रहे हैं, क्योंकि 1 मार्च को पहला रोज़ा था और इसी तरह आज 12 मार्च है, तो 12 को भी आज हमारा 12वां रोज़ा है। 11 रोज़े गुज़र चुके हैं और वैसे यकीन मानिए पता नहीं चल रहा कि रोज़े गुज़र रहे हैं, टाइम तेज़ी से गुज़र रहा है। तो वैसे तो ठंडे गुज़रे और आज तो मतलब कमाल ही हो गया। आज सुबह इतने ज़बरदस्त बादल थे, ये थोड़ी सी आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। मतलब सुबह हल्की हल्की बारिश भी कुछ जगहों पर हुई और जब शाम को तो नहीं, 3-3:30 बजे जब ऑफिस से बाहर निकले हैं तो इतनी ज़्यादा धूप कि आपको मतलब इट्स ऑल क्लियर, आपको शेड्स लगाने पड़ रहे हैं। तो जी रोज़े आप बताएं कैसे गुजरे हैं आप लोगों के रोज़े? सो यहाँ पर यूएई के अंदर जो वेदर है इट्स काइंड ऑफ लाइक सुबह तो लाइक इट वाज 28 डिग्री, अभी दिन में थोड़ा 35 पे है, 35-36 दिन में रहता है। हल्की हल्की सी गर्मी महसूस होती है अगर आप बाहर निकलें तो। और ज़ाहिर है हम लोग तो इनसाइड ऑफिसेज इंडोर हमारा काम होता है, तो जो लोग बाहर जो मेहनत करते हैं, जो लोग ज़ाहिर है उनके लिए तो गर्मी होगी। वैसे तो ऑलमोस्ट 10-11 दिन हो चुके हैं। इसमें हमने एक दफ़ा बाहर से अफ्तारी ख़रीदी थी। तो आज अभी हम जा रहे हैं स्काई कोर्ट्स यानी दुबई लैंड की तरफ। थोड़ा पाकिस्तानी माहौल, पाकिस्तानी बेकरीज़ भी हैं यहाँ पे जिनसे हम अफ्तारी का सामान ख़रीद सकते हैं। अफ्तारी का सामान ख़रीदने जा रहे हैं, सो मैंने कहा चलें आप लोगों को भी साथ लेके चलते हैं और दिखाते हैं। यहाँ पर बेसिकली 2 ब्रांड्स हैं, कुछ मिक्स नेम्स हैं। एक है पाक जिना और एक है पाकिस्तान स्वीट्स। प्रोग्राम पाकिस्तान स्वीट्स की तरफ जाने का था, बट उस तरफ इस टाइम बहुत ज़्यादा रश है उस रोड के ऊपर ही। वो कम से कम यहाँ से 30 किलोमीटर्स दूर है और इसी तरह ये जो मेन हाईवेज़ के ऊपर से जाना होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा जैम पैक था। तो स्काई कोर्ट्स की तरफ जो पाक जिना है, हमने कहा अब जाके देखूँगा वो पाक जिना है शायद मेरे ख्याल में, तो वो मैं आपको दिखा दूँगा। वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पे अफ्तारी का सामान कैसा मिल रहा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी दिन आप लोगों को इसी रमज़ान के दौरान आपको जो है पाकिस्तान स्वीट्स और जो हमारी दुबई में और अवेलेबल जो कन्फेक्शनर्स और स्वीट्स एंड बेकर्स की जो शॉप्स हैं वहाँ से अफ्तारी का सामान कैसा मिलता है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी हम चलते हैं स्काई कोर्ट्स दुबई लैंड की तरफ टू बाय आवर अफ्तारी आइटम्स। इस्लामिक कैलेंडर और जॉर्जियन कैलेंडर, इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं अभी मेरे जहन में आ रहा था, मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करूं। रोज़े रमज़ान का जो महीना है ये जो लोग 80s और 90s बॉर्न हैं उनके लिए उन्होंने ये सर्दियों के रोज़े वो दूसरी दफ़ा देखेंगे। सो एक्चुअली ये 30 इयर्स का साइकिल होता है। इस्लामिक मंथ जो है वो आफ्टर 30 इयर्स उस मंथ में जॉर्जियन कैलेंडर पे आके वापस आपको दिखता है। सो लाइक अगर जनवरी में पहले कभी अगर रमज़ान आया तो वो आज से 30 साल पहले आया था। सो इसी तरह अगर मुहर्रम सफ़र के जो महीने हैं तो वो 30 साल के बाद वापस उस पोजीशन पर आते हैं। तो ये एक छोटा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट था, मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो हमने अपने बचपन में सिंस आई एम 80s बॉर्न, सो मैंने अपने बचपन में सर्दियों के रोज़े देखे हुए हैं। उस वक्त शायद मैं लाहौर में था। ये मैं एशियन कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ इससे बेहतर शायद कुछ मालूमात हैं तो वो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में। मे बी समवेयर आई एम रॉन्ग, बट मेरा अपना ये एक ज़ाती मुशाहिदा है, एक अपनी ऑब्जर्वेशन है, थोड़ा बहुत सुना भी था, मैं कहा मैं आप लोगों से शेयर कर दूँ। ये राइट साइड पे हम जब यहाँ से एग्ज़िट लेते हैं तो हमारा एरिया आ जाता है, लाइक लिवान आ जाता है हमारे घर की तरफ। यहाँ से अभी अगर मैं सीधा जा रहा हूँ तो वी आर गोइंग टूवर्ड्स दुबई लैंड और स्काई कोर्ट्स का एरिया। अच्छा डेवलप्ड एरिया है, बड़ा ज़बरदस्त।
रेजिडेंशियल एरिया अब हो चुका है, ठीक है। और पहले इन एरियाज़ में इतना ज़्यादा आपको चीज़ें नहीं देखने को मिलती थी, बाज़ार वगैरह, शॉप्स और इस तरह की। बट अब मतलब पिछले 2-3 साल से काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हो चुके हैं। तो ये चलते हैं वहाँ पे जाके देखते हैं। तो जी हम लोग आ गए हैं दुबई लैंड स्काई कोर्ट्स और मैं इस वक्त जा रहा हूँ पाक जिना स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। तो यहाँ से हम अपनी इफ्तारी का सामान ख़रीदेंगे। सो व्यूअर्स, ये है हमारा इफ्तारी का सामान। क्योंकि हम लोग कम हैं सो जलेबी थोड़ी सी, और ये फेनियाँ हैं, ये तो सहरी का होता है आइटम, कचूरियाँ और समोसे भी हैं और चटनी वगैरह। बिल कितना बना था? 41। कभी कभी पब्लिक प्लेसेस में व्लॉगिंग वाकई मुश्किल काम है। हैट्स ऑफ टू द पीपल जो व्लॉगिंग करते हैं। और अब तो हम भी इस फील्ड में हैं। और यूट्यूब के जो रिव्यूज़ होते हैं, लोग रिव्यूज़ देते हैं, उसके अंदर बड़ा आसानी से कह देते हैं ऑस्मो पॉकेट पब्लिक प्लेस में हैंडल करना इजी है। कोई देखता नहीं है आपको, किसी को महसूस नहीं होता कि आप लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं। बट भाई ऑस्मो पॉकेट देख के लोग जो है ना, वो बाकायदा तौर पे दे कम एंड आस्क यू, भाई ये कितने का लिया है। सो व्यूअर्स, ये था आज का छोटा सा व्लॉग। अफ्तारी का सामान लेने कहीं और जाना था, लेकिन हम यहाँ आ गए। फिर भी मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, एक प्राइस कंपैरिजन भी हो जाता है थोड़ा। पाक जिना स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट्स, थोड़ा वैरायटी कम थी, इनका काउंटर छोटा था कंपेयरिंग टू पाकिस्तान स्वीट्स। इंशाल्लाह अपने एक नेक्स्ट किसी व्लॉग में, यानी नेक्स्ट आपको हम पाकिस्तान स्वीट्स भी दिखाएंगे। करामा की तरफ है, थोड़ा जाते हुए थोड़ा सा टाइम लगता है। सो हमने जो यहाँ से सामान लिया है 41.50 दिरहम्स, टोटल 41-41.5 दिरहम का बिल बना था। अभी सामान हमारा थोड़ा कम ही था क्योंकि मुझे फ्लेवर और टेस्ट का नहीं पता इन लोगों का, तो अभी फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। बाद में आपसे शेयर कर देंगे कैसा था। नेक्स्ट ये है कि आगे की वीडियोस के लिए इंशाल्लाह फिर आपको कुछ और भी दिखाते रहेंगे। सो जी चलते हैं हम घर, करो करी इफ्तारी करते हैं जाके। अभी इफ्तारी का टाइम तो नहीं हुआ, अभी पहले असर की नमाज़ पढ़नी, फिर उसके बाद इफ्तारी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी किसी अच्छी जगह, अच्छे मुकाम, अच्छे इवेंट पर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। रोमिंग रिवील से जुड़े रहिएगा। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।